नमोस्तु 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 क्षुल्लक जी को इच्छामि। हे महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब आप आचार्य श्री जी के पास रहते थे तब ऐसा कौन सा पहला पल था कि जब आपको लगा कि यह मेरे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक है? कृपया वही कहानी हमें सुनाइए ताकि हम भी उससे प्रेरणा ले सके। बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, नमस्ते महाराज जी। गुरुदेव के साथ मेरा जो योग बना वो अद्भुत था। गुरुदेव के दर्शन के पूर्व साधु संतों के प्रति मेरी कोई रुचि नहीं थी, कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई लगाव नहीं था, बल्कि एक दुर्धारणा थी कि जिनको कोई काम नहीं होता वही साधु संत बन जाते हैं। लेकिन जब गुरुदेव का आगमन हुआ, वो सम्मेद शिखर की वंदना के लिए गए, इधर से ही गए थे, और जहाँ इस शरीर का जन्म हुआ वहाँ उनके आगमन की सूचना मिली। तो कहते हैं ना कि महापुरुष बाद में आते हैं, उनकी ऊर्जा पहले आ जाती है। पूरा माहौल था कि जैन परंपरा के सबसे बड़े आचार्य आ रहे, उनके साथ 40 बाल ब्रह्मचारिणियां आ रही है। ये बाल ब्रह्मचारिणी शब्द मेरे लिए नया था। हमने कहा साधु तो बहुत देखे, बाल ब्रह्मचारिणी क्या होती है? थोड़ा सा कुतूहल जगा। उन दिनों मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही थी। जनवरी के अंत में उनका आगमन था, मार्च में हमारा एग्जाम था। मैं ट्यूशन पढ़ करके आया, और मेरे एक सहपाठी ने मुझसे इसका जिक्र किया। हम बोले चलो अपन देख के आते हैं। उस समय उनको नगर में आने में 10 किलोमीटर दूर थे। हम लोग सीधे वहाँ चले गए, और जब मेरी नज़र पड़ी उस समय गुरुजी के आहार चल रहे थे, और जब पहली दृष्टि पड़ी तो मैं सब भूल गया बाल ब्रह्मचारिणी वामचारिणी को। गुरुजी की मुद्रा देखी तो मेरे मन में एक ही भाव जगा कि यदि धरती में मनुष्य का कोई सर्वश्रेष्ठ रूप है तो यही है। और एक अमूर्त आकर्षण मुझे उनके साथ जोड़ दिया। फिर वो 3 दिन तक रहे, और मैं 3 दिन तक कहीं नहीं गया, बस गुरु चरणों में ही रहा। उसके बाद उनका विहार हो गया, वो शिखर जी आ गए, मैं अपनी पढ़ाई में लग गया। लेकिन एक आकर्षण ऐसा हुआ कि फिर उनके निकट आने का अवसर मिला, और कृपा ऐसी बरसी कि आज मैं यहाँ आ गया। तो महान आत्माओं का अपना एक आभा मंडल होता है। कब किसको किस रूप में खींच ले कहा नहीं जा सकता, और जो उनकी शरण पा जाता है उसका जीवन आमूल चूल परिवर्तित हो जाता है। ये हमें देखना चाहिए।